होलिका दहन विमेन ऑन विमेन पर आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रही हूँ, जो हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्व फेस्टिवल होली से रिलेटेड है। होली क्यों मनाई जाती है और होली की पूर्व संध्या पर हम होलिका दहन करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हम लोग कोई भी फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, उसके पीछे की हिस्ट्री और उसके पीछे का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम उससे जो है एक सही ढंग से उसका महत्व जानकर हम उसके अनुरूप उस पे अमल भी कर सकें। केवल ये एक मात्र इंजॉयमेंट का साधन नहीं है। हमारे जो भी पर्व हैं उनके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री, कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर जुड़ी हुई है। होलिका दहन, होलिका एक औरत थी और उसका दहन, ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। क्यों एक स्त्री का दहन किया गया? ऐसे क्या कारण थे? क्या वो कोई विलन थी या वो दैत्य दैत्य थी जो उसका इस तरह से दहन किया जाता है? तो इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। हर एक राज्य में मुझे लगता है अलग अलग तरह से ये जो पौराणिक कथाएं हैं उनका स्वरूप भिन्न माना जाता है। जैसे हिमाचल में जो है जो होलिका है उसे एक प्रेयसी जो अपने जिसका विवाह जो होना था, और उसमें कुछ विघ्न उसी के ब्रदर ने, जो हिरण्यकश्यप राजा थे, दैत्य राजा थे, उनके द्वारा जो है वो विघ्न डाला गया कि अ, अ, अगर वो उनके बेटे प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे, उनका दहन नहीं करेगा, उनको उसे लेकर दहन नहीं करेगी, तो उसका विवाह जो है वो उससे होने नहीं देंगे और उसमें वो विघ्न डालेंगे। सो एक ये जो हिमाचल की मान्यता है उसके अनुसार जो ये कहानी है उसे विवशता वश जो है विवशता के कारण उसे, जो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने का संदे आदेश दिया गया था उसी के पिता द्वारा, भाई के द्वारा। क्योंकि होलिका जो थी उसे वरदान था कि वो एक शॉल जो है उसे, एक ओढ़न जो था वो उसे अगर वो पहनेगी तो वो जल नहीं पाएगी। और वो वरदान के कारण वो उसे जो प्रहलाद था उसे क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था वो बहुत ही एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी राजा, दैत्य राजा हुआ करते थे, जिन्हें बहुत अभिमान था कि वो भगवान ईश्वर के स्वरूप है और वो अपने राज्य में कोई भी किसी भगवान की पूजा ना करे, किसी भगवान की आराधना ना करे और सब उसे ही माने। तो ये जो बात थी, इसी से शायद वो अपने बेटे प्रहलाद से नाराज़ थे। वैसे ह्यूमन रिलेशंस की जब हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है किसी बाप बेटे की या माँ बेटी की, ज़रूरी नहीं है कि माँ बने, आपस में उनकी राइवलरीज हो सकती हैं। एंड दिस इज़ वेरी सैड। अगर हम प्लैनेट्स की भी बात करें तो शनि और सूर्य जो पिता पुत्र हैं, उनका भी आपस में अनबन रही है। तो क्योंकि प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे और वो किसी भी उनके पिता जो हिरण्यकश्यप दैत्य राजा जो थे, उनके कहने के बावजूद उन्होंने भगवान की, विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी और कई तरह से विष्णु ने उन्हें समय समय पर उन्हें ऐसे चमत्कारी तरीके से उन्हें बचाया। और ख़ासकर उनके पिता के ही जो एफर्ट्स थे, कभी उन्होंने सांप के उसमें उसे डालने का प्रयत्न किया और तरह तरह के तरीक़ों से उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो किसी न किसी चमत्कार से भगवान विष्णु ने उन्हें आकर बचाया। तो जो उनकी बहन थी,
होलिका, उसे क्योंकि वरदान था कि अगर वो अग्नि में बैठेगी और वो एक उसको जो भी ओढ़न थी वो अगर वो पहनेगी, कई जगह कोई माला बताते हैं अलग अलग इसके भी वो हैं, तो उसे वो अग्नि से उसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, अग्नि उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इस मान्यता के अनुसार जो है वो हिरण्यकश्यप ने बलि के लिए एक तरह से प्रहलाद अपनी महत्वाकांक्षाओं की के लिए बलि देने के लिए जो है अपनी सिस्टर, जिसका अपना भी सेल्फ एक मोटिव था, अपना उसका एक ये अपना उसकी एक फ़ायदा था उसका कि वो अपने प्रेयसी से शादी करने के लिए वो अब राज़ी हो जाती है अपने भतीजे प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठकर उसकी बलि के लिए। और वहाँ पे भगवान विष्णु का चमत्कार देखने को मिलता है। जैसे ही होलिका जो है वो, क्योंकि वो शी वॉज ए एम्पावर्ड वुमेन, अगर आप देखा जाए जिसे इतनी शक्तियाँ प्रदान हैं, एक पोजीशन है, पावर है, अगर आप उसको एक विमेन एम्पावरमेंट की तरफ से देखें तो मुझे लगता है एक शक्ति, पोजीशन, पावर उसके पास थी और जिसने उसका सही उपयोग नहीं किया बल्कि दुरुपयोग किया, और वो भी अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। और यही सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बुरी चीज़ है हमारे समाज में कि हम राइट और रॉन्ग के बीच में जब है हम फ़र्क नहीं कर पाते और हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई गलत कदम उठाते हैं, अपने पावर्स का, अपने राइट्स का, पोजीशन का मिसयूज़ करते हैं। और जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जहाँ विमेन दे आर रियली वेरी ऑन वेरी हाई पोजीशंस एंड उनके पास सब पावर है, बट कहीं ना कहीं जब कोई ऐसी महिला जिसे ज़रूरत होती है, जो आगे बढ़ने का प्रयास करती है और वो उसे खतरे के रूप में देखना शुरू कर देते हैं एंड वो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम, अपलिफ्टिंग देम, वो उनको एलिमिनेट कर देती हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है इस तरह से कि जो ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छे पोजीशन या पद पे कोई महिला है और अगर वहाँ पे आपका भी कोई काम है तो आप खतरा हमेशा पहचान लो, क्योंकि आपका काम बनने वाला नहीं। ये अक्सर मैंने जो है ये देखा है, विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इतनी एम्पावर्ड वुमेन है। मैं कई बार सोचती हूँ कि उन्हें तो ज़रूरत भी नहीं है इनसिक्योर होने की, वाई दे गेट इनसिक्योर ऑफ अदर वुमेन जो बेचारी नीडी है, जिसे ज़रूरत है अपने पाँव पे खड़े होने की या किसी अपनी अभिलाषाएं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो आती हैं, तो वो उन्हें खतरा जानकर पहले ही ना किसी न किसी तरह से वो एलिमिनेट करने के तरीके ढूंढ लेती हैं एंड जो विजिबल होता है पर समटाइम्स यू हैव टू अवॉइड। और तो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब, पोजीशन का मतलब ये है कि तुम एक अदर वुमेन को जो है वो अपलिफ्ट करो, ना कि उसको एलिमिनेट करो। अगर बाई चांस वो तुम लोगों के आगे आती हैं ऐसी महिलाएं प्रॉब्लम्स में, तो आपको मदद करनी चाहिए, पर ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, अभी जितनी भी वीडियोस आई हैं सब में कहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। इट इज़ नॉट, मेन इतने दुश्मन नहीं होंगे, जबकि मेन उन्हें कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में भी सपोर्ट करेंगे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अगर हम छोड़ें और अदरवाइज़ ठीक है, कहीं उतना वो उससे बढ़ने में उन्हें रोकेंगे नहीं, मुझे लगता है। पर विमेन से आपको कई बार ज़्यादा खतरा है, जो कि बहुत गलत है। तो उसी तरह से जो होलिका है उसने अपना पावर का मिसयूज़ किया। उसके पास एक पावर थी, उसको वरदान था जिससे वो अपनी जो है भतीजे की बल्कि रक्षा कर सकती थी। मुझे लगता है कि वो उसे अगर कोई और बलि देने के लिए बैठता तो वो उसको जाके निकाल सकती थी, पर उसने ऐसा ना करके उसने वो आग के कुंड में जो है वो बैठ गई
होली से एक दिन पहले की बात है ये। और जब भगवान का चमत्कार देखिए, क्योंकि ये जो प्रहलाद थे वो बहुत ही बड़े वो थे, भक्त थे विष्णु भगवान के। और विष्णु भगवान ने चमत्कार किया, कुछ भी मतलब उन्हीं का चमत्कार, भगवान का ही चमत्कार होगा कि वो होलिका ने जो वो ओढ़न पहनी थी वो किसी तरह से उड़ के वो प्रहलाद के ऊपर आ गई, और प्रहलाद बच गया, और जो होलिका थी उसका दहन हो गया। और तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है, होलिका दहन। और इसके पीछे यही कारण है कि होलिका जो है एक असुर राजा की बहन, असुर प्रवृत्तियों वाली ही मैं कहूँगी, पर हिमाचल में उसे पूजा जाता है क्योंकि उसे एक विवश नारी के रूप में हिमाचल में लिया जाता है, क्योंकि वो विवश उसे उसके भाई ने कर दिया था कि वो अगर प्रहलाद को लेकर अगर वो हवन कुंड में नहीं बैठेगी तो वो उसकी शादी नहीं होने देंगे। तो इस तरह से हिमाचल में इसका अलग स्वरूप है। और मुझे लगता है हर एक राज्य में इसके अलग अलग तरह से होलिका को देखा जाता है, या कहीं जगहों से विवश, कई जगहों से एक विलन की तरह देखा जाता है। तो जो भी है, जो मैं इसमें कंक्लूजन किया है कि उसके पास पावर थी, वो सेवियर बन सकती थी, पर वो अपने ही भतीजे की उसने जान लेने का प्रयत्न किया। और एट द एंड कहते हैं बुराई का फल जो होता है वो मिलता ही है। जो अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल मिलता है, तो उसे अपने ही जो है अ, अ, अपने ही कर्म का जो फल है वो उसको जीते जी मिला। और वो आज तक लोग उसे पूजा नहीं करते, उसकी दहन करते हैं इस दिन, होलिका दहन के दिन। आई थिंक हम सब विमेन को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोगों को किसी को इस तरह से किसी और औरत को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या किसी को भी लाइक अगर हमारे पास पावर एंड पोजीशन है तो अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और कोशिश तो करनी चाहिए कि हम किसी को अपलिफ्ट करें और किसी की मदद कर सकें, क्योंकि वही हमारा धर्म है, वही मानव जीवन का धर्म है। और अगर विमेन एम्पावर्ड है तो उसका तो और अधिक धर्म है। इसी के साथ होली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हैप्पी होली, हैप्पी होलिका दहन। एंड लेट्स प्लेज दैट if we have some power and position, we'll try to help and uplift underprivileged women. Thank you.